Students, in the previous class we were discussing about partnership as a part of Palms of Business Organization. हमने सोल ट्रेडर और HEF के बारे में डिस्कस किया था और पार्टनरशिप का इंट्रोडक्शन भी मैंने कवर कर लिया. सो टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट दी एडवांटेजेस यानी मेरिट्स. अगर आप लोग पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट करते हैं तो व्हाट काइंड ऑफ मेरिट्स यू कैन डिराइव फ्रॉम दिस बिजनेस, व्हाट मेरिट्स आर देयर. सी हम लोग जो बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, जैसे मैंने एक प्रोजेक्ट दिया था आपको, I ask you to find out की professions and all and categorize them under different heads. So उसी तरह से अगर हम बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमें पहले फाइंड आउट करना है कि विच बिज़नेस हैज़ अ गुड बेनिफिट and from which business we can derive more benefits and which would be suitable for those conditions. So here we will see these what are the merits we can derive from this partnership form. The first one is ease of formation and closure. आप आराम से ईजी से स्टार्ट कर सकते हैं. देयर इज़ नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन इट. आप कंडीशंस कोई नहीं इसका, आप इजी से स्टार्ट कर सकते हैं, इजी से क्लोज कर सकते हैं. जैसे सोल ट्रेडर किए थे हम इससे पहले, इट इज़ सिमिलर टू दैट. यू कैन स्टार्ट ईजीली. अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है. सो मोस्ट ऑफ द लीगल फॉर्मेलिटीज़ यू नीड नॉट फॉलो. सो यू कैन स्टार्ट ईजीली and whenever you want you can close easily. So इसलिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आराम से स्टार्ट कर सकते हैं. मतलब easy you can start and easy you can close. And the second one is balanced decision making. In the case of partnership form, basically the decisions are taken by the person who manage the business as well as with the consent of all the partners. यानी सब partners almost involved in taking the decision. That's the reason ये वर्क बर्डन कम रहेगा, सब लोग मिलकर डिसीजन लेंगे. सो एक्यूरेसी हमें मिलेगा कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस अच्छा रहेगा. और तीसरा ये है कि ऑल द पार्टनर्स, इफ यू इंक्रीज द नंबर ऑफ पार्टनर्स ऑब्वियसली द कैपिटल फंड विल इंक्रीज. सो आपके लिए कैपिटल के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. द नंबर ऑफ मेंबर्स, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ मेंबर्स यू कैन कंट्रीब्यूट द कैपिटल. सो फंड्स हमारे पास बहुत रहेंगे, देयर इज़ नो शॉर्टेज ऑफ फंड्स. एंड अगर हमारे बिजनेस में कोई रिस्क हो रहा है, सपोज इफ इट इज़ अ सोल ट्रेडर एंड यू आर डूइंग ए बिजनेस एंड यू गॉट ए लॉस ऑफ 2 lakhs, then if you are unable to pay those 2 lakhs you have to close the business. You have to pay from your personal assets. As the sole trader case, it is an unlimited liability. एक ही पर्सन रहेगा, अगर लॉस ज़्यादा आ गया तो अपने प्रॉपर्टी से पेमेंट करना पड़ेगा एंड इट वुड बी ए प्रॉब्लम फॉर हिम. बट यहाँ पे अगर कोई डिसीजन की वजह से अगर रिस्क प्रॉब्लम होती है, इफ़ बिजनेस फेसेस एनी रिस्क, it will be shared by all the partners. Hence the risk for each partner will get very less. यानी कम रिस्क मिलेगा एक पार्टनर को. जैसे 2 lakhs अगर लॉस आया बिजनेस में, एक ही पर्सन है तो 1 person has to pay 2 lakhs. Suppose if there are 10 people in the business, only 20 per thousand would be your portion of loss. So इसमें हमारे लिए एक बेनिफिट है कि रिस्क जो है शेयरिंग होती है. देन सीक्रेसी, ऑब्वियसली यहाँ पे भी हमें सीक्रेसी मेंटेन कर सकते हैं. जैसे पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर्स रहेंगे तो दे डोंट डिस्क्लोज एनीथिंग टू अदर्स, सो वेरी लिमिटेड पीपल वुड बी देयर. सो वो होगा. और लिमिटेशंस में तो वही है सेम जैसे सोल ट्रेडर में हमने डिस्कस किया था. द वन इज़ मेजर ड्रॉबैक इज़ इट्स ए अनलिमिटेड लाइबिलिटी. यानी अगर पार्टनर्स अपने बिजनेस असेट से लाइबिलिटीज को नहीं पेमेंट कर पाएंगे तो दे हैव टू पे फ्रॉम देयर पर्सनल असेट. दैट वुड बी द मेजर ड्रॉबैक फॉर द पार्टनरशिप फॉर्म. दिस इज अ डीमेरिट. और लिमिटेड रिसोर्सेज, इससे पहले हमने इसमें मेरिट में लिया था, अब कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट कर रहे हैं हम. यानी आई टोल्ड यू दैट रिसोर्सेज आर गुड, कैपिटल ज़्यादा रहेगा, मोर फंड्स. नाउ आई एम सेइंग दैट लिमिटेड रिसोर्सेज. Now when I compare with the sole trader, the funds will be more. यानी एक पर्सन रहेगा या 10 पर्सन रहेंगे तो फंड्स ज़्यादा रहेगा एक पर्सन से कंपेयर करेंगे. बट व्हेन यू कंपेयर विद द बिग ऑर्गेनाइजेशंस लाइक कंपनीज एंड अदर्स, योर रिसोर्सेज वुड बी लेस ओनली बिकॉज कंपनीज में बहुत सारे फंड्स होते हैं. तो यहाँ पे उससे कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली रिसोर्सेज कम लगेंगे. सो इफ़ यू वांट टू गो फॉर एन एक्सपेंशन, or if we want to do like a big business, if you want to continue with the big business, then resources would be less.
Now, as you know, if two people are sitting together and discussing, there is a scope of arguments, conflicts. So the same thing may happen in the business. It is a combination of two or more people having a different opinion, different interest. So सारे people join कर रहे हैं यहाँ पे. कभी कभी conflict हो सकता है. So that possibility is there. But okay, this is a demerit what we can say. But if at all you have a written agreement perfectly, and if it is a registration is done, then you need not worry. The problem may not be arise due to this conflict. Lack of continuity and uncertain life, इसके लिए कोई कंटिन्यूटी नहीं होगा. एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि पार्टनरशिप कभी भी क्लोज हो सकता है. यानी पार्टनर अगर कोई डेथ हो गया, पार्टनर अगर कोई रिटायर हो गया, या तो पार्टनरशिप अगर टाइम पीरियड हो गया, या पार्टनर अपने आप इंटरेस्टेड नहीं है एंड दे वांट टू डिसॉल्व, दे कैन क्लोज द पार्टनरशिप. सो इसका कोई सर्टेनिटी नहीं है कि इट मे बी लाइक लिमिटेड लाइफ, लैक ऑफ कंटिन्यूटी. क्योंकि किसी पार्टनर को अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो ऑब्वियसली इट लीड्स टू क्लोजर ऑफ बिजनेस. क्योंकि दिस बिजनेस शुड रन बेस्ड ऑन द ट्रस्ट ऑन ईच अदर. अगर एक बार कॉन्फ्लिक्ट आ गया सो देयर इज़ नो स्कोप ऑफ ट्रस्ट. फाइनली, लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस. इसमें एक ही है, पार्टनरशिप इज़ नॉट लीगली रिक्वायर्ड. जैसे लीगल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं है, तो आप अगर लीगली रजिस्टर नहीं करेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट द पब्लिक कॉन्फिडेंस बहुत कम रहेगा कि सोचेंगे कि ये रजिस्टर नहीं है. सो लीगल कॉन्सिक्वेंसेस प्रॉब्लम होंगे. बट एज ए ओवरऑल व्हाट वी कैन से इज दीज डीमेरिट्स कैन बी एलिमिनेटेड बाय गेटिंग रजिस्ट्रेशन, and you can avoid the conflicts with the partners by agreement. Anyhow, these are the merits and demerits point of view we have discussed for the partnership. Now we'll see what are the types of partnership you can start. So basically the partnerships types based on two, that is duration and based on the liability. See, the partnership types, when you talk, it is based on liability. First all, it is based on liability, and second one, it is based on duration. It is based on duration. The types of partnership what you can start, it is solely depends on the liability base, and it is based on the duration. Liability in the sense, as we discussed earlier, partnership basically talks about the unlimited liability of the partners. So there may be a chance of like partnership you can start with liability, as based on the liability some partners may agree for ordinary partnership or general partnership. We can say as a general partnership, ordinary or general partnership. And second point is limited partnership. Limited partnership form. So when you talk about liabilities point of view, मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया कि हर पार्टनर का लाइबिलिटी अनलिमिटेड होता है. यानी इफ बिजनेस असेट्स आर नॉट सफिशिएंट, then partners have to pay from their personal assets. That is the first type of business, that is general liability base में category number 1 में general. But there may be a chance that partners will agree to start a partnership form based on the condition that they want to make the liability of the partners limited. पार्टनरशिप फॉर्म में लिमिटेड लाइबिलिटी से पार्टनरशिप फॉर्म को स्टार्ट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड ए कंडीशन इज दैट वन पार्टनर्स लाइबिलिटी मस्ट बी अनलिमिटेड. वन पार्टनर्स लाइबिलिटी मस्ट बी unlimited. Say I'll give an example. There are three partners X, Y, Z. They wanted to start a business. They wanted to start a business as a partnership form. They contributed towards the capital, and condition is that they want to start ordinary business. If there is a loss in the business, अगर loss आया business में और partners को payment करने की ज़रूरत पड़ी personal asset से, so all the three partners have to bear the loss. Because it is ordinary and they have started with ordinary, and condition of ordinary partnership is general partnership is
the liability of the partners is unlimited. But now I am coming to the another example. Same XYZ started a business of limited partnership where these partner agreed that our liability should be limited provided as per the conditions of partnership. पार्टनरशिप के कंडीशंस में एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 इन तीनों में से एक का लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहेगा. वन पार्टनर्स लाइबिलिटी मस्ट बी अनलिमिटेड अमंग द थ्री. अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये XYZ में किसका अनलिमिटेड होगा. तो इस तरह से पार्टनरशिप कोई स्टार्ट करता है क्या? Will anybody start this kind of partnership where it is decided that one partner's liability will be unlimited and others will be limited? Yes, ये हो सकता है. जैसे मान के चलिए X is very much interested in doing the business. He has skills, capital, is already doing the business. He wanted to get more share, more profits. ये रिस्क भी ज़्यादा लेना चाहता है. तो in such case, but he want to expand his business with the help of other partners. तो दूसरे पार्टनर्स को ज्वाइन कर रहा है बिजनेस में, तो उनको बताएगा कि हम बिज़नेस को एक्सपैंड कर रहे हैं, आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे साथ. बट दीज पार्टनर इफ़ दे से दैट वी वांट ए लिमिटेड लाइबिलिटी, द नेक्स्ट में एग्री फॉर इट. इन सच केस एक्स लाइबिलिटी वुड बी अनलिमिटेड, YZ लाइबिलिटी विल बी लिमिटेड. सो इसमें एक कंडीशन मैंने जैसे बताया, इफ़ इट इज़ बेस्ड ऑन द लाइबिलिटी देन इट मे बी ए जनरल पार्टनरशिप और इट मे बी लिमिटेड. सो कीप इट इन योर माइंड. In the case of general, all the partners' liability is unlimited. All the partners' liability is unlimited. Whereas in the case of limited partnership, all the partners' liability is limited except one partner. एक पार्टनर कंपलसरी मिनिमम लिमिटेड लाइबिलिटी वाला रहेगा, बाकी के अनलिमिटेड रहेंगे. Now the second one is ड्यूरेशन. बेस्ड ऑन ड्यूरेशन, एज आई सेड टाइप्स में एक होगा लाइबिलिटी बेस में और दूसरा होगा ड्यूरेशन. ड्यूरेशन में हमारे दो टाइप्स के हैं. एक बेस्ड ऑन एट पार्टनरशिप एट विल, वी कॉल इट एज पार्टनरशिप एट विल, और दूसरा होगा पर्टिकुलर पार्टनरशिप. पर्टिकुलर पार्टनरशिप. सो यहाँ पे एक होता है कि इसमें एक पर्टिकुलर पार्टनरशिप एट विल में पार्टनरशिप विल कंटिन्यू टिल द पार्टनर्स डिसाइडेड टू डिज़ोल्व. अगर ये पार्टनर्स जब तक डिसाइडेड नहीं करेंगे कि हम डिज़ोल्व करेंगे, पार्टनरशिप को क्लोज करेंगे, तब तक ये पार्टनरशिप चलता रहेगा. दैट इज़ पार्टनरशिप एट विल. यानी इट विल हैव एन अनलिमिटेड टाइम पीरियड, uncertain time period. But whereas in the case of particular in the sense partnership form will be started with an objective or for with a duration after which the partnership will automatically get dissolved. यानी पार्टनरशिप फॉर्म में ये लोग जब स्टार्ट कर रहे हैं ऑलरेडी ये कंडीशन स्पेसिफाई करेंगे कि कंडीशन नंबर 1 इज़ कि पार्टनरशिप एक ऑब्जेक्टिव पर्पस. जैसे मान के चलिए XYZ हैव स्टार्टेड ए बिजनेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग ए डैम. ओके, बड़ा सा एक प्रोजेक्ट यानी बड़ा सा एक ब्रिड्ज कंस्ट्रक्ट करने के लिए अगर स्टार्ट कर दिए, दे वांटेड टू कंस्ट्रक्ट ए ब्रिड्ज फॉर ब्रिड्जेस फॉर सर्टेन एरिया. मतलब एक स्टेट में पूरे ब्रिड्जेस वही कंस्ट्रक्ट करेंगे, और जैसे ब्रिड्जेस यानी जितने भी ब्रिड्जेस कंस्ट्रक्ट करने के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट लिए हैं वो पूरा कंप्लीट हुए तक दे विल बी इन पार्टनरशिप. वंस दैट ब्रिजेस आर कंस्ट्रक्टेड देयर पार्टनरशिप विल बी डिसॉल्व, यानी पार्टनरशिप क्लोज हो जाएगा. द सेकेंड वन, द अप टू पर्टिकुलर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, यानी ये लोग पार्टनरशिप में एंट्री करेंगे एंड दे स्पेसिफाई दैट वी विल हैव ओनली फॉर 9 years विल बी कंटिन्यूइंग आवर बिजनेस. 9 years तक इनका पार्टनरशिप चलेगा, उसके बाद द पार्टनरशिप में भी डिसॉल्व. सो दिस इज़ बेस्ड ऑन ड्यूरेशन, यानी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव या ड्यूरेशन के बाद पार्टनरशिप फॉर्म कंक्लूड हो जाएगा. सो दिस इज़ कॉल्ड एज पर्टिकुलर पार्टनरशिप. और एट विल में पार्टनरशिप में कोई सर्टेन पीरियड नहीं रहेगा. वेन एवर द पार्टनर्स आर डिज़ायरस टू क्लोज, वो लोग हमारा पार्टनरशिप फॉर्म को क्लोज कर देंगे. सो वी कैन टेक
The example of Hero Honda. Hero and Honda have split up because they achieved the target. They have done with their like objective, done with the duration is completed, so they have departed, they have dissolved. Now we have seen the types of partnership form. Now we'll see the types of partners. What are the types of partners may be there? So here you can see one is active partner. The name itself indicating, जैसे हमारे में भी रहते हैं स्टूडेंट्स, बहुत एक्टिव स्टूडेंट्स. सो स्लीपिंग पार्टनर एंड सीक्रेट पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर. सो इसमें जनरली क्या होता है कि एक है कि एक्टिव पार्टनर. एक्टिव पार्टनर यानी इज़ वेरी मच इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ बिजनेस, और इसमें ये कंट्रीब्यूट करता है, कैपिटल को कंट्रीब्यूट करेगा और बिजनेस अफेयर्स में भी इन्वॉल्व होगा और एक्टिवली पार्टिसिपेशन रहेगा, जिसे हम बोलते हैं एक्टिव पार्टनर. एंड इज़ लाइबल फॉर ऑल द लाइबिलिटीज़ ऑफ द बिजनेस, एंड ही विल कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द कैपिटल. he will take the profit, he will share the profit and losses, and even he will share the risk of the business. Sleeping partner will contribute only the capital towards the business. He will not participate in the management. यानी सो जाएगा, कैपिटल देगा और सो जाएगा, इनएक्टिव रहेगा. मतलब बिजनेस कर लो, मैं कैपिटल दूंगा, आप बिजनेस कर लो, आप मैनेज कर लो, और प्रॉफिट लॉसेस हम शेयर कर लेंगे. सीक्रेट पार्टनर, ए पार्टनर इज कॉल्ड एज अ सीक्रेट when it is his name is not known to anybody. जनरल पब्लिक को इनका नाम बताया नहीं जाएगा. ये contributes capital, दूसरे पार्टनर के जैसे ये contribute करेगा कैपिटल और रिस्क भी बेयर करेगा, प्रॉफिट्स लॉसेस भी शेयर करेगा, लेकिन मार्केट में पब्लिक को ये नहीं बताएंगे कि ये हमारा पार्टनर है. जैसे मान के चलिए XYZ आर 3 पार्टनर्स, एक्चुअली दे contributed capital, they are doing the business. But in public we wanted to tell others that X and Y started this business, they are only the partners of the business. But as per agreement, as per records, everything, Z is also a partner who has already contributed capital, who is ready to share the profits and losses. So everything he will do like other partners, but only the thing, his name now will not be disclosed to the general public. So उसे हम बोलते हैं सीक्रेट पार्टनर. द नेम इट सेल्फ इंडिकेटिंग, आप तो जानते हैं, द नेम इट सेल्फ इंडिकेटिंग दैट इज सीक्रेट पार्टनर. सीक्रेसी मेंटेन करेंगे. नाउ वी हैव गॉट नॉमिनल पार्टनर. नाम के वास्ते ही डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट दी एनी कैपिटल टू द प्रॉफिट, एंड हिज नेम विल बी यूज फॉर द बेनिफिट ऑफ द बिजनेस ओनली. उनका नाम यूज़ किया जाएगा, लेकिन उनका कोई कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं लेंगे हम. सो इसमें दो तरह के होते हैं, पार्टनर बाय एस्टॉफेल. दैट मीन्स एक होता है कि पार्टनर बाय एस्टॉफेल का मतलब है, जैसे हम डिस्कस कर सकते हैं, पार्टनर नॉमिनल पार्टनर का मतलब है कि पार्टनर ही डज नॉट कंट्रीब्यूट एनी कैपिटल टू द बिजनेस एंड इज़ नॉट गोइंग टू शेयर एनी प्रॉफिट्स और लॉसेस ऑफ द बिजनेस, बट नाम के वजह से ये पार्टनर कह जाएगा. जैसे इसमें दो टाइप हैं, पार्टनर बाय एस्टॉफेल, पार्टनर बाय एस्टॉफेल, एंड दूसरा है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट. पार्टनर बाय एस्टॉफेल यानी ये अपना नाम देगा, मतलब सबको बताया कि मैं पार्टनर हूँ बिज़नेस का. ऐसे ही बिज़नेस का पार्टनर प्रॉफिट बढ़ाने के लिए, पार्टनरशिप को मदद करने के लिए. सपोज से इन एग्जांपल, ए टोल्ड बी दैट आई एम द पार्टनर ऑफ XYZ पार्टनरशिप फॉर्म. ए ने बी को बताया कि मैं XYZ का पार्टनर हूँ. बी done some transaction with XYZ based on the belief that A is a partner. Now if he gets any problem, he has a right to claim for A. ये A उसे A से claim कर सकता है. That is what we can say. Though he is not a partner, but as his words, spoken words, he told him that I am a partner. So जो भी risk होगा उसे bear करना पड़ेगा. Partner by holding out यानी, suppose if say that a partner says that he is my partner, my business partner, and if he is silent, if he does not say anything, then also he will be considered as a partner of the business, though he will not give any profits in future. यानी इस दो चीज़ में
वो पार्टनर नहीं ले, लेकिन गलत से पार्टनर बोल के ऐसे नाम दिए जा रहे हैं, मतलब दे यूज़ देयर ओनली नेम, बट फॉर यूजिंग द नेम इफ देर इज़ एनी रिस्क इन द फ्यूचर दे विल हेल्ड रेस्पॉन्सिबल फॉर द लाइबिलिटीज़ ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म। अगर एक्स ने अपना नाम XYZ पार्टनरशिप को दे दिया विदाउट एनी बेनिफिट, कुछ बेनिफिट नहीं है, ऐसे ही बोल दिया वो मेरे फ्रेंड्स है इसलिए उनको मदद करने के लिए सबको बता रहा है कि आई एम द पार्टनर ऑफ XYZ, दो इज़ नॉट ए पार्टनर। अगर XYZ लॉसेस में आ गया तो ऑल द क्रेडिटर्स कैन क्लेम फ्रॉम X बिकॉज X इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज ए पार्टनर। तो ये थोड़ा कंट्रोवर्सी इशू है, थोड़ा समझने में थोड़ा मुश्किल होती है। तो यहाँ पे याद रखना है, नॉमिनल पार्टनर विल नॉट कंट्रीब्यूट एनी कैपिटल, will not do in any business management, यानी he will not participate in the management, but he will lend only his name for the sake of partnership form। अगर इसमें कोई लॉसेस या रिस्क होती है तो डेफिनेटली द नॉमिनल पार्टनर also held responsible for the liabilities of the business। Now we'll see the minor partner, the last partner and the last concept for the day। I'll stop after this। So minor partner means a partner with the age of less than 18 years। So as per the Partnership Act or as per our government rules, so minor partner means the person who has a age of less than 18 years is called minor, and as per our legal formalities, a person with a less than 18 years age is not eligible to do any contract एक्ट के हिसाब से। एज पर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये क्लियरली मेंशन किया गया कि अगर पर्सन का एज 18 ईयर से कम है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, लेकिन फॉर द बेनिफिट ऑफ दैट पर्सन ही कैन डू द कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट में दिया गया। तो यहाँ पे भी हम पार्टनरशिप में पार्टनर को, माइनर को पार्टनर ले सकते हैं, लेकिन ही विल बी शेयरिंग ओनली द प्रॉफिट्स नॉट द लॉसेस। यानी बिजनेस में अगर कोई रिस्क हुआ, लॉस हुआ, तो अपनी जेब से कुछ भी नहीं देगा, जितना कैपिटल दिया उतना ही कंट्रीब्यूशन माना जाएगा। फ्यूचर में अगर कोई रिक्वायरमेंट हुआ, कोई लॉस हो गया, अगर कोई रिस्क हुआ, तो यू कैन नॉट आस्क द माइनर पार्टनर टू बेयर इट। माइनर पार्टनर विल बेयर ओनली द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। सो दिस इज what we discussed about types of the partners। So let us stop today, go through this video, if you have any questions you ask me, I'll clarify your doubts।